फर्स्ट क्वेश्चन ले लिया, cos ऑफ 20 cos 20 डिग्री cos 100 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री cos 140 डिग्री माइनस cos 140 डिग्री cos 200 डिग्री। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्या होगा? तो करते हैं। तो हमने क्या देखा कि इस सब में क्या करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है सब, कॉस 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 करके। तो ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका मतलब कि इसको डीफैक्टराइज करना होगा सबको। तो हम सबको क्या करेंगे, डीफैक्टराइज करेंगे। डीफैक्टराइज कैसे करेंगे? तो जब भी तुम्हें कॉस इनटू कॉस टाइप का चीज दिख जाए तो 1/2 बाहर आएगा। तो पहले वाले में भी 1/2 बाहर आएगा, दूसरे वाले में भी 1/2 बाहर आएगा, और तीसरे वाले में भी 1/2 बाहर आएगा। ठीक है, तो क्यों ना पूरे में कॉमन ले लिया जाए 1/2। हमने क्या किया, पूरे में 1/2 बाहर ले लिया। ठीक है, अच्छा फिर क्या होता है, फिर कॉस, जब कॉस कॉस दिखे, दोनों कॉस कॉस दिखे, तो हम क्या करते हैं, कॉस ऑफ समथिंग प्लस कॉस ऑफ समथिंग। तो पहला वाला समथिंग में क्या आ जाएगा, दोनों एंगल का सम, और दूसरा वाले में क्या आ जाएगा, दोनों एंगल का डिफरेंस। तो सम कितना हो जाएगा, 120। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 80। चलो, तो पहला वाला का हो गया, दूसरे वाले को भी कर लिया जाए। दूसरे वाले में कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ, दोनों को जोड़ लो, तो दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलने वाला है, कॉस ऑफ 240 प्लस कॉस ऑफ, दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40 माइनस कॉस ऑफ दोनों का सम, तो कितना हो जाएगा, 340 माइनस दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ 60। ऐसा कुछ बनना चाहिए। हेलो, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को, तो सब अलग अलग दिख रहा है अपने को। तो 1/2 बाहर, अंदर, अंदर क्या लिखेंगे, तो cos 120 कुछ लिख सकते हैं क्या? सबको अक्यूट एंगल में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करो। तो हम क्या करेंगे, सबको अक्यूट एंगल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो cos 120 क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस 60 लिख सकते हैं। तो cos पाई माइनस 60 क्या हो जाएगा, माइनस cos 60 के बराबर आ जाएगा। हेलो, आ जाएगा ना? तो हमने क्या किया, इसको माइनस cos 60 लिख दिया, पहले वाले को माइनस cos 60 लिख लिया। cos 80 तो ऑलरेडी एक्यूट है, रहने दो, प्लस cos 240 है, cos 240 को एक्यूट एंगल में रिप्रेजेंट करना है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, cos ऑफ 180 प्लस 60। हेलो, लिख सकते हैं ना? तो cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, माइनस cos 60, मतलब माइनस cos थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos 60। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, cos 40 ऑलरेडी एक्यूट है, तो जैसे उसे रहना दो। फिर माइनस cos 340, तो cos 340 को क्या लिख सकते हैं, 360 माइनस 20। हेलो, cos ऑफ 340 को क्या लिख सकते हैं, cos 360 माइनस 20। तो cos 360 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा के बराबर होता है, तो ये माइनस cos 20 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाला क्या है, माइनस cos 60, तो उसमें तो कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, उसको माइनस cos 60 ही लिख दिया, माइनस cos 60। यहां तक पहुंच गए।
तो माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60 माइनस कॉस 60, 3 माइनस कॉस 60 आ गया, ठीक है। और सबका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 1/2 1/2, तो -1/2 पहला, दूसरा -1/2, तीसरा -1/2, तो -3/2 मिल जाएगा। यानी कि इस टर्म और इस टर्म को मिला के क्या मिलने वाला है -3/2, तो 1/2 बाहर, अंदर आ जाएगा -3/2 प्लस, ठीक है। अब क्या बच गया, अब जो बच गया वो ये बच गया cos 80 प्लस cos 40 माइनस cos 20, ऐसा कुछ बच गया। अब इसको भी देखते हैं कुछ क्या किया जाए। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको करने के लिए, देखो डी फैक्टराइज तो कर दिए, तो जो होना था हो गया। अब इसको देखते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, यानी cos c प्लस cos d का फॉर्मूला लगाते हैं। इसको फैक्टराइज करके देखते हैं क्या मिलता है। 1/2 तो बाहर रहेगा, -3/2 बन जाएगा, प्लस अब देखो cos c प्लस cos d यानी cos ऑफ समथिंग प्लस cos ऑफ समथिंग, वो क्या हो जाता है, वो जाता है 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ समथिंग इंटू cos ऑफ समथिंग, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ समथिंग। तो उस cos के साथ क्या आ जाएगा, cos ऑफ समथिंग में क्या, दोनों का सम बाई 2 ये होता है ना, तो 8 4 12 का आधा कितना cos 60 इंटू cos ऑफ दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 40 का आधा कितना 20 माइनस cos 20, ऐसे ही कुछ हो जाएगा ना। 1/2 बाहर, आ, 1/2 बाहर, तो कितना आ जाएगा -3/2 प्लस cos 60 कितना होता है 1/2 होता है, तो 2 इंटू 1/2 इंटू cos 20 माइनस cos 20, तो देख रहे हैं 2 2 खत्म, ये cos प्लस cos 20 माइनस cos 20 कैंसल, तो आंसर कितना आ जाएगा वो माइनस टाइम्स ऑफ 1/2 इंटू 3/2 विच इज इक्वल्स टू -3/4। कॉपी हो गया क्या? चलो नेक्स्ट ले लिया सेकंड क्वेश्चन। साइन ऑफ 50 माइनस साइन ऑफ 70, ऑफ कोर्स हम सब 70 लिख रहे हैं, डिग्री कौन लिखे बार बार, तुमको समझना है कि डिग्री लिखा हुआ है। अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें डिग्री नहीं लिखा हुआ रहे तो तुमको रेडियन मानना है बाय डिफॉल्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है तुमको। ठीक है, कैसे निकालें, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया, शुरू का 2 टर्म ले लिया और ऑलरेडी ये सम फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी ये सम फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो साइन सी माइनस साइन डी टाइप का चीज बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक एंगल साइन, एक साइन के साथ कुछ आ जाएगा इनटू कॉस के साथ भी कुछ आ जाएगा, और प्लस साइन टेन तो है ही। साइन के साथ क्या आएगा, तो हमने क्या देखा बीच में माइनस देखा, तो बीच में माइनस देखा तो साइन के साथ क्या आ जाएगा छोटा वाला एंगल आ जाएगा। साइन के साथ छोटा वाला एंगल मतलब क्या, डिफरेंस बाय 2 वाला एंगल, और डिफरेंस में भी चूंकि साइन के अंदर डिफरेंस लिख रहे हैं तो अपने को ध्यान रखना है कि 50 में से 70 घटाएंगे, यानी जो प्लस के साथ है उसमें से माइनस वाला एंगल घटाएंगे, तो 50 माइनस 70
कितना हो जाएगा 50 माइनस 70 विल बी इक्वल्स टू -20 और -20/2 -10, तो साइन के साथ -10 आना चाहिए और कॉस के साथ क्या आना चाहिए, दोनों का सम बाय 2, दोनों का सम बाय 2 कितना हो जाएगा cos 60, यानी 120/2 कितना हो जाएगा 60, समझ आ रहा बात, माइनस बाहर निकल जाएगा कह सकते हो, तो माइनस को बाहर ही लिख लिया, तो माइनस बाहर, यहाँ पे साइन 10 डिग्री। अब देख लो ये क्या क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 60 विल 1/2 प्लस साइन 10 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसल, तो प्लस साइन 10 माइनस साइन 10 वैल्यू 0। ठीक है, ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे और भी क्वेश्चन लेते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। इसमें दिया हुआ है cos ऑफ 20 प्लस cos ऑफ 100 प्लस cos ऑफ 140 डिग्री इज इक्वल्स टू क्या, ये निकालना है अपने को। तो इसमें भी फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे, तो कोई भी दो टर्म ले लो, कोई भी दो एंगल ले लो, ठीक है। तो चलो हमने शुरू का दो एंगल ले लिया, इसमें क्या कर लेते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, दोनों कॉस कॉस दिखा, तो दोनों कॉस कॉस दिखेगा, कॉस सी प्लस कॉस डी टाइप का चीज आ जाएगा। तो कॉस सी प्लस कॉस डी में क्या स्ट्रक्चर बनता है, कॉस ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग। एक में क्या आ जाएगा, दोनों का सम बाय 2, एक में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस बाय 2। सम बाय 2 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, दोनों का डिफरेंस बाय 2 कितना हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है, प्लस cos 140, cos 140 को हम चाहें तो cos 180 माइनस 40 लिख सकते हैं, ठीक है। cos 60 1/2 होता है, तो 1/2 इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा cos ऑफ 40 डिग्री, ठीक है। अब cos पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस cos थीटा, तो आ जाएगा माइनस ऑफ cos 40 डिग्री, तो दोनों कैंसिल हो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। नेक्स्ट 4th नंबर, इसमें बोला जा रहा है cos ऑफ 18 डिग्री माइनस साइन ऑफ इज इक्वल्स टू √2 टाइम्स ऑफ साइन 27 डिग्री, ये अपने को प्रूफ करना है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, हमने तो ऐसा फॉर्मूला पढ़ा ही नहीं है, ये तो cos ऑफ समथिंग माइनस साइन ऑफ समथिंग हो गया, ठीक है। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें दोनों सेम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है, तब हम फैक्टराइज कर सकते हैं, समझ आ रहा होगा बात। तो दोनों को सेम बनाना कौन सा बड़ा बात है ना, आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बना सकते हैं, मान लो cos ऑफ 18 जैसे वैसे रहने दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइनस ऑफ साइन ऑफ 18 को क्या ले सकते हैं, cos ऑफ 72 डिग्री, चलो लिख सकते हैं ना, यानी कि 18 और 72 मतलब 18 और 72 क्या है, दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है π/2 और 90 डिग्री आ रहा है, तो साइन 18 कैन बी रिटन एज cos 72 डिग्री, तो लिख दिया। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लग जाएगा। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ओके, तो साइन ऑफ समथिंग में पहला वाला समथिंग में क्या आ जाएगा, दोनों का सम बाय 2, दोनों का सम बाय 2 तो 45 डिग्री आ जाएगा, यानी कि 18 प्लस 72 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। फिर एक में क्या लिखेंगे, दोनों का डिफरेंस बाय 2, तो डिफरेंस में साइन के अंदर डिफरेंस लिख रहे हैं, तो जब साइन के अंदर डिफरेंस लिखते हैं तो सोच लिखना पड़ता है, कैसे लिखेंगे 72 उल्टा घटाते हैं, 72 में से 18 घटाएंगे, यहाँ कितना आ जाएगा 72 माइनस 18 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ओके। तो 2 इंटू साइन 45 लिख सकते हैं 1/√2, ठीक है, साइन 45 लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन ऑफ 72 माइनस 18/2 कितना आ जाएगा, तो 72 में से अगर 18 हटाएंगे
तो 54 आ जाएगा, और 54/2 ऐसा कुछ बनना चाहिए, तो आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 27 डिग्री। आया होगा समझ बात, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन नंबर 5, और इसमें क्या करना है अपने को, इफ अल्फा बीटा गामा आर इन एपी, then prove that cot beta is equals to sin alpha minus sin gamma upon cos gamma minus cos alpha। ये हो गया कहानी, सही है। चलो इसको कर लिया जाए। तो अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है, अल्फा बीटा गामा अगर एपी में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस गामा। देखेंगे इसको जहां यूज होगा होगा, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है अपने को, साइन ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ गामा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ गामा माइनस कॉस ऑफ अल्फा, ये लिखा हुआ है। तो ऊपर में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा, 2 साइन, साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है, 2 साइन इंटू साइन, सॉरी 2, हाँ दोनों साइन साइन है, उल्टा लिख दिया मैं, गलत लिख दिया। दोनों साइन साइन है, साइन सी माइनस साइन डी टाइप का चीज है। तो साइन सी माइनस साइन डी में क्या होता है भाई, ठीक है। तो जब भी तुम्हें साइन सी माइनस साइन डी टाइप का चीज दिख जाए, तो एक तो साइन आ जाएगा, साइन ऑफ समथिंग, एक आ जाएगा कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। और साइन के साथ जो एंगल आएगा वो आ जाएगा सम बाई 2 वाला, है ना। सम बाई 2 वाला कब आता है, जब बीच में प्लस होता है, लेकिन बीच में माइनस है, ठीक है। तो बीच में माइनस है तो क्या आ जाएगा, साइन के साथ क्या आ जाएगा, डिफरेंस बाई 2 वाला एंगल आ जाएगा। तो साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा बाई 2, साइन ऑफ अल्फा माइनस गामा बाई 2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा कॉस ऑफ दोनों का सम बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया एक कहानी। अपॉन नीचे में कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो कॉस सी माइनस कॉस डी के फॉर्मूला में 2 टाइम्स ऑफ दोनों साइन साइन होता है, दोनों साइन साइन होता है। तो एक साइन के अंदर आर्गुमेंट क्या आता है, दोनों का सम बाई 2, तो सम बाई 2 मतलब सोचना ही नहीं है। और एक में क्या था, डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस बाई 2 जब करते तो उल्टा घटाते, तो अल्फा में से गामा घटाएंगे, तो अल्फा माइनस गामा बाई 2, और एक आ जाएगा सम बाई 2, सही है। तो हमने क्या देखा कि 2 से 2 कैंसल, और ये पूरा टर्म कैंसल, तो कॉस अल्फा प्लस गामा बाई 2 साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो बेसिकली ये क्या बन गया, कॉट ऑफ अल्फा प्लस गामा बाई 2 बन गया, ठीक है। और अल्फा प्लस गामा बाई 2 को बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि एपी में है अल्फा बीटा गामा, तो क्या बन जाएगा, कॉट बीटा इक्वल्स टू एलएचएस। हो गया प्रूफ। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। साइन ऑफ 7 थीटा माइनस साइन ऑफ 5 थीटा डिवाइडेड बाई cos of 7 theta plus cos of 5 theta is equals to tan theta, ये प्रूफ करना है अपने को। तो एलएचएस लेके चलते हैं। एलएचएस में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग। साइन ऑफ समथिंग के साथ क्या आ जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस देखा हमने, बीच में माइनस देखा
इसका मतलब साइन के साथ आ जाएगा छोटा वाला एंगल, यानी डिफरेंस बाय 2 वाला एंगल। तो 7 थीटा माइनस 5 थीटा डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। इनटू कॉस के साथ क्या आ जाएगा, सम बाय 2, तो सम बाय 2 कितना हो जाएगा, 6 थीटा अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी है। कॉस सी प्लस कॉस डी का स्ट्रक्चर क्या होता है, 2 कॉस ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, यही होता है। तो एक क्या हो जाएगा, दोनों का सम बाय 2 और एक में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस बाय 2। तो पहले डिफरेंस बाय 2 लिख लिया तो वो तो थीटा ही आ जाएगा, दोनों का सम बाय 2 लिख लिया तो 6 थीटा आ जाएगा। तो 2 से 2 कैंसल, ये cos 6 थीटा ये cos 6 थीटा कैंसल, तो sin थीटा बाय cos थीटा बचा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा। ठीक है, हो गया प्रूफ, यही RHS का बराबर आ गया। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन। हाँ, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि साइन ऑफ 75 डिग्री माइनस साइन ऑफ 15 डिग्री अपॉन cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री, इस पे पावर 8, इस पूरे पावर क्या है 8 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी वो निकालना है अपने को। ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं, तो चलो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाते हैं ऊपर में। तो 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग। तुम लोग बहुत सारे लोग ऐसे याद किए होंगे, साइन सी माइनस साइन डी आ जाए तो 2 कॉस समथिंग, और 2 कॉस, पहले कॉस बोलने का आदत बाद में साइन बोलने का आदत है ना, ऐसा डेवलप कर लिए होगे। और जब साइन सी प्लस साइन डी रहे तो पहले साइन बोलने का आदत बाद में कॉस बोलने का आदत, ऐसा आदत डेवलप किए होगे। ठीक है, बात तो ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे भी कर लो, जिसको जैसे आता है वैसे कर लो। तो अब देखो बीच में माइनस दिखा, तो यानी कि साइन के साथ छोटा वाला एंगल आ जाएगा, डिफरेंस बाय 2 आ जाएगा। तो 75 माइनस 15 बाई 2 कितना हो जाएगा, 75 में से 15 घटाया तो 60 आ जाएगा, 60 का था कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 डिग्री। कॉस के साथ क्या आ जाएगा, सम बाई 2, तो 75 प्लस 15 90, 90 का आधा 45 डिग्री अपॉन, नीचे में क्या है कॉस सी प्लस कॉस डी है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, 2 कॉस समथिंग इनटू कॉस समथिंग। सही है, पहला कॉस समथिंग में क्या आ जाएगा, सम बाय 2 और दूसरा में डिफरेंस बाय 2। तो डिफरेंस बाय 2 अगर करेंगे तो 30 डिग्री, सम बाय 2 करेंगे तो 45 डिग्री। cos 45 से cos 45 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, और इस पूरे पावर 8 इज इक्वल्स टू tan 30 बन जाएगा, ये sin 30 बाई cos 30 कितना हो जाएगा, tan 30, तो tan 30 की पावर 8, tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 की पावर 8, इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 की पावर 4। ठीक है, 1/3 की पावर 4 कितना जाएगा 1/81। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, cos थीटा माइनस cos 3 थीटा इंटू साइन 8 थीटा प्लस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा cos 4 थीटा माइनस cos 6 थीटा।
इसकी वैल्यू निकालनी है, ये यूं कहो इसको बराबर 1 प्रूव करना है, ठीक है। करते हैं। तो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगाया पहले वाले ब्रैकेट में, तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos c माइनस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू cos ऑफ समथिंग, सही है। तो साइन ऑफ समथिंग का मतलब क्या हो गया, साइन के साथ क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू, सॉरी दोनों साइन साइन ही होता है, अगर cos c माइनस cos d है तो दोनों साइन साइन ही हो जाएगा, साइन साइन आ जाएगा। एक के साथ सम बाई 2 यानी कि 3 थीटा प्लस थीटा बाई 2 विच इज 2 थीटा, और एक के साथ क्या जाएगा डिफरेंस बाई 2, तो डिफरेंस में उल्टा घटाते हैं, है ना। तो 3 थीटा में से थीटा घटाएंगे तो 2 थीटा, 2 थीटा का था कितना हो जाएगा थीटा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन थीटा, सही है। फिर इनटू अगले वाले का भी कर लो, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। साइन के साथ बड़ा वाला एंगल, चूंकि बीच में प्लस है, बीच में प्लस है तो साइन के साथ क्या आ जाएगा बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 8 प्लस 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा, तो विच इज इक्वल टू 5 थीटा, और कॉस के साथ छोटा एंगल डिफरेंस बाई 2, तो 8 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 6 थीटा, सॉरी 3 थीटा डिवाइडेड बाई, नीचे देख लिया, नीचे में साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला लगाना है तो कैसे लगाएंगे, अपने को पता है कि साइन सी माइनस साइन डी का स्ट्रक्चर क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, चूंकि बीच में माइनस है तो साइन के साथ क्या जाएगा छोटा एंगल आ जाएगा, तो दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 5 थीटा माइनस थीटा डिवाइड बाई 2 यानी कि 2 थीटा, और कॉस के साथ सम बाई 2 तो आ जाएगा 3 थीटा इनटू नेक्स्ट 2 टाइम्स ऑफ, अब आगे वाला ब्रैकेट बचा हुआ है cos c माइनस cos d लगाना है उसमें, तो 2 टाइम्स ऑफ cos c माइनस cos d क्या होता है, वो होता है साइन साइन, तो साइन ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग, सही है। पहला साइन ऑफ समथिंग में क्या आ जाएगा दोनों का सम बाई 2, तो 5 थीटा आ जाएगा। दूसरा लेम क्या आ जाएगा दोनों का डिफरेंस बाई 2, बट डिफरेंस उल्टा घटाते हैं, तो 6 माइनस 4 थीटा 2 थीटा, और 2 थीटा का कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देख लो, ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ठीक है। साइन 5 थीटा से साइन 5 थीटा कैंसिल, कॉस 3 थीटा से कॉस 3 थीटा कैंसिल, साइन साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, ठीक है। फिर और भी कैंसिल हो ही रहा है, साइन 2 थीटा से साइन 2 थीटा कैंसिल, सब कैंसिल हो गया तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन 5 थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा प्लस cos 5 थीटा, ये बराबर होगा tan ऑफ 3 थीटा के, ये प्रूफ करना है अपने को। सो करते हैं। देखो इसका मतलब अपने को एंगल क्रिएट करना है 3 थीटा, ठीक है। तो कौन कौन सा दो पेयर ले ये भी सोचना जरूरी है, कौन कौन सा दो पेयर ले जिसको जिसपे साइन सी प्लस साइन डी
या cos c plus cos d का फॉर्मूला लगेगा। तो 3 थीटा क्रिएट तभी हो पाएगा अगर किसी ने ऐसे सोच लिया, जैसे sin थीटा प्लस sin 2 थीटा लोगे, ये शुरू का 2 टर्म लोगे। जब शुरू का 2 टर्म लोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, एक एंगल क्रिएट होगा क्या, दोनों का सम बाई 2, दोनों का सम बाई 2 क्या 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, और एक एंगल क्रिएट है दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो वो थीटा बाई 2 क्रिएट हो जाएगा, है ना। तो कहीं से भी पिक्चर में 3 थीटा तो पैदा नहीं हुआ, है ना, अपने को तो 3 थीटा क्रिएट करना है, इस मतलब कि ये दोनों का पेयरिंग नहीं लेंगे, ठीक है। तो फिर किसका किसका पेयर लेना चाहिए अपने को, कि अपने को 3 थीटा क्रिएट हो जाए। तो अगर हम ऐसा करें, ऊपर में साइन थीटा ले लिए और साइन 5 थीटा ले लिए, इन दोनों का पेयर ले लिया, ठीक है, और फिर साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा का पेयर ले लिया। अगर इन दोनों में अलग अलग समीशन, दोनों का साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाएंगे, तो अपने को दिख रहा है कि दोनों ब्लू वाला पेयर देख लो चाहे ग्रीन वाला पेयर देख लो, ब्लू वाले पेयर में क्या आ रहा है 5 थीटा प्लस थीटा बाई 2 एक एंगल ये आ जाएगा, और एक एंगल 5 थीटा माइनस थीटा बाई 2 एक एंगल ये आ जाएगा। तो यहाँ से 3 थीटा क्रिएट हो रहा है और यहाँ से 2 थीटा क्रिएट हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम 3 थीटा क्रिएट तो हुआ, है ना, यानी कि फायदे में है। वैसे ही अगर ग्रीन वाला पेयर लोगे, साइन 2 थीटा और साइन 4 थीटा लोगे, तो एक एंगल क्या क्रिएट होगा 2 थीटा प्लस 4 थीटा बाई 2, और एक एंगल क्रिएट होगा क्या 2 थीटा माइनस 4 थीटा बाई 2, इस टाइप का कुछ क्रिएट हो सकता है। तो ये 3 थीटा क्रिएट हुआ और दूसरे में माइनस 2 थीटा क्रिएट हुआ, सही है, सॉरी दूसरे में सिर्फ थीटा क्रिएट हुआ, वट कुछ भी क्रिएट हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन दोनों में अगर हम ऐसा पेयर लेंगे तो दोनों में 3 थीटा क्रिएट हो जाएगा, और अपने को यही चाहिए था, ठीक है ना, कि अपना 3 थीटा क्रिएट हो। तो पेयर हम ऐसे लेंगे, समझ में आ गया होगा बात। तो चलो पेयरिंग कर लिया जाए, इसका पेयरिंग तो हो ही चुका है, अब उसको जोड़ लेते हैं। तो पहले साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे ब्लू वाले पेयर के लिए। तो ब्लू वाले पेयर के लिए अगर हम साइन सी प्लस साइन डी लगाएं तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग, साइन ऑफ समथिंग इनटू कॉस ऑफ समथिंग। तो साइन ऑफ समथिंग बोले तो क्या, अब देखो साइन सी प्लस साइन डी में बीच में प्लस आ गया तो साइन के साथ बड़ा वाला एंगल आ जाएगा, दोनों का सम बाई 2 आ जाएगा तो 3 थीटा आ जाएगा, और कॉस के साथ छोटा वाला एंगल दोनों का डिफरेंस बाई 2 आ जाएगा, तो 5 थीटा में से 4 थीटा, 4 थीटा का कितना आ जाएगा 2 थीटा, सही है, प्लस अब ग्रीन वाला पेयर कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 साइन दोनों का सम बाई 2 विच इज 3 थीटा इनटू कॉस दोनों का डिफरेंस बाई 2, तो 4 थीटा माइनस 2 थीटा 2 थीटा और 2 थीटा बाई 2 कितना थीटा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये तो न्यूमरेटर बन गया, डिनोमिनेटर में भी सेम तरीके से पेयर लेंगे, डिनोमिनेटर में पेयरिंग सेम रखेंगे जैसे करते थे। तो कॉस थीटा और कॉस 5 थीटा करेंगे पहले, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है कॉस कॉस, तो 2 कॉस दोनों का सम बाई 2 विच इज 3 थीटा, फिर कॉस दोनों का डिफरेंस बाई 2 विच इज 2 थीटा, प्लस फिर बीच वाला दोनों कॉस 2 थीटा और कॉस 4 थीटा का पेयरिंग करेंगे, तो उसमें भी क्या आ जाएगा कॉस कॉस आ जाएगा, प्लस 2 कॉस दोनों का सम बाई 2 विच इज 3 थीटा, और दोनों का डिफरेंस बाई 2 विच इज थीटा। तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, सही है, पूरे में से 2 2 2 2 कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और ऊपर में साइन 3 थीटा कॉमन आ रहा है तो ले लिया, और अंदर क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर cos 2 थीटा प्लस cos थीटा डिवाइड बाय, डिनोमिनेटर में क्या कॉमन आ रहा है, डिनोमिनेटर में कॉमन आ रहा है cos 3 थीटा, तो अंदर क्या बच जाएगा cos 2 थीटा प्लस cos थीटा, तो ये टर्म गायब, तो विच इज इक्वल टू कितना बच जाएगा tan ऑफ 3 थीटा, आ गया।
10th नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है वैल्यू निकालनी है अपने को कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस बीटा प्लस गामा बाई 2 इंटू कॉस गामा प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, दिख रहा है क्वेश्चन? ये प्रूफ करना है अपने को, सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो जाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से शुरू हो तो कैसे शुरू हो भाई? तो उसके लिए हमने क्या किया, शुरू का 2 टर्म जोड़ लेते हैं। ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 2 कॉस कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस, सही है, पहला तो निपट गया। फिर बाद वाले दोनों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लिया। तो बाद वाले दोनों में जब कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस, दोनों एंगल का सम बाई 2 विच इज गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस एक और गामा डिवाइड बाई 2 इनटू कॉस, दोनों का डिफरेंस बाई 2। ठीक है, डिफरेंस तो किसी में से किसी को घटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में से गामा घटाएंगे डिवाइड बाई 2। सही है, ऐसा कुछ बनने वाला है, बन गया। इसको साफ सुथरा ढंग से लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस आगे वाले को ले सकते हैं। अब ये 2 गामा बन गया होगा, तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2। ठीक है, इनटू कॉस, गामा से गामा कैंसल, तो इनटू कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ कॉमन आता हुआ दिख रहा है आपको, तो 2 टर्म कॉमन आता हुआ दिख रहा है। कौन सा 2 टर्म कॉमन आता हुआ दिख रहा है, यानी कि ये 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2, तो ले लो कॉमन, 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अपने को अंदर क्या मिल जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2 प्लस कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2। ऐसा कुछ कहानी बन रहा है, सही है। तो 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 जैसे वैसे रहेगा। अब अंदर वापस से कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लो, तो क्या बन जाएगा, 2 कॉस, दोनों का सम बाई 2, दोनों एंगल का सम डिवाइडेड बाई 2, तो क्या आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 4। हेलो, सही है। एंगल का सम बाई 2 किए सिंपली, दूसरा में क्या करेंगे, डिफरेंस बाई 2 कर लेंगे, कॉस। देखो डिफरेंस तो कैसे भी घटा सकते हो, जिस जैसे घटाना वैसे घटा लिया। तो बाद वाले एंगल में से पहले वाला एंगल घटा देते हैं। तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 4, ऐसा कुछ हो गया। तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2 इंटू 2 बाहर 4 आ जाएगा। तो 4 टाइम्स ऑफ कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस। अब ये एंगल क्या बन रहा होगा, तो प्लस बीटा माइनस बीटा कैंसल, 2 अल्फा प्लस 2 गामा डिवाइड बाई 2, तो डिवाइड बाई 4, तो यानी क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस गामा बाई 2 बन जाएगा।
ये एंगल। नेक्स्ट एंगल क्या बन जाएगा? कॉस। नेक्स्ट एंगल में कौन सा कैंसिल हो रहा है? अल्फा अल्फा कैंसिल हो रहा है, हटा दिया उसको। तो 2 गामा प्लस 2 बीटा बाई 4, तो क्या बन जाएगा? बीटा प्लस गामा डिवाइड बाई 2। यही प्रूव करना था ना अपने को, तो ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड के बराबर। देखिए क्या